दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसी लड़की जो खाने को देखते ही बेहोश हो जाती है। लोग जायकेदार खानों के लिए दूर दराज का सफ़र करने से भी गुरेज नहीं करते। दावतों में लोग अपना मकाम रुतबा तक भूल जाते हैं। खानों की महक और खुशबू अच्छे अच्छों को अपनी तरफ खींच लाती है, लेकिन दुनिया में एक ऐसी खातून भी है जो खानों की खुशबू से दूर से ही भाग जाती है। ये खुशबू इसको बीमार कर देती है। स्कॉटलैंड की एक देहात गैलीस्टोन की रहने वाली जेनिफर को दरअसल खाने का फोबिया हो गया है। जिस तरह लोगों को बुलंदी से और पानी से खौफ आता है, लिफ्ट में जाने से लोग डरते हैं, इसी तरह जेनिफर को खानों से डर लगता है। इस फोबिया की वजह जेनिफर सिर्फ उबले हुए आलू और कुरकुरे वगैरह ही खाकर ज़िंदगी गुजार रही है। इसका कहना है कि गोश्त और सब्ज़ी के बारे में सोचकर इसकी हालत ख़राब हो जाती है। पाँव कपकपाने लगते हैं, उल्टी हो जाती है और कोई मुर्गन और इश्तहा वाली ग़िज़ा उसके सामने रख दे तो वो बेहोश तक हो जाती है। जेनिफर बताती है कि स्कूल के दिनों से ही इसको यह बीमारी लाहक थी। वो चॉकलेट और चिप्स खाकर गुजारा करती थी और वालदैन से खाने पीने के बारे में झूठ बोल दिया करती थी। वालदैन ने इसका कुछ खास नोटिस नहीं लिया। इसकी बीमारी उस वक्त खुलकर सामने आ गई जब नौकरी के पहले ही दिन वो बेहोश हो गई और इसको हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर को उसने बताया कि खानों से उसको खौफ महसूस होता है, मतली और चक्कर आने लगते हैं। और डॉक्टर ने इसके बाद इनकी इस अशिया से दूर रहने का मशवरा दिया। डॉक्टर का कहना था कि यह अनोखी बीमारी जानलेवा नहीं है, लेकिन इससे मरीज़ काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। इसलिए 5 फुट कद की जेनिफर का वज़न सिर्फ 38 किलोग्राम है। चिप्स और पनीर खाने वाली जेनिफर किसी दावत या पार्टी में नहीं जा सकती। इसका कोई दोस्त भी नहीं है। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बदकिस्मत खातून की जिसे ऊंट के प्यार में मुब्तला होने की वजह से उसके सऊदी शोहर ने उसे तलाक दे दी। सऊदी अरब में एक खातून को अपने खावंद की बजाय ऊंट से मोहब्बत महंगी पड़ गई, क्योंकि दुखी खावंद ने उसे तलाक दे दी। मकामी अखबार सदा के मुताबिक खातून को उनके वालिद ने एक खूबसूरत ऊंट जहेज़ में दिया था, जिससे खातून को बहुत मोहब्बत थी। चंद दिन कबल जब मियाँ बीवी जानवरों के बाड़े में चहलकदमी कर रहे थे तो खातून ने ऊँट के लिए अपनी बेपनाह पसंदीदगी का इजहार किया, जिस पर खावंद ने पूछ लिया क्या वो इसकी निस्बत ऊँट से ज़्यादा मोहब्बत करती है। खातून ने बिला झुझक कह दिया कि वो खावंद से ज़्यादा ऊँट से मोहब्बत करती हैं। घर वापस आने पर रंजीदा खातिर शो ने दोबारा वही सवाल किया। जब दोबारा वही जवाब मिला तो बीवी को गाड़ी में बिठाया और वापस ऊँट के पास ले जाकर उतार दिया और कहा कि वो इसे तलाक देता है ताकि वो जिससे मोहब्बत करती है उसके साथ ज़िंदगी गुजार सके। खातून ने 30 लाख रुपयों के नोटों को चाय की एक प्याली बनाने के लिए आग लगा दी। एक चीनी शख्स ने कभी ये सोचा भी नहीं था कि उसे एक चाय लाखों रुपयों में पड़ सकती है। वस्ती चीन के शहर हन्नान सूबे के शहर शाओशान से ताल्लुक़ रखने वाले बिजनेसमैन मिस्टर बिन एक तामीराती कंपनी चलाते हैं। उन्होंने अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी के लिए 20,000 पाउंड तकरीबन 46 लाख पाकिस्तानी रुपयों का बंदोबस्त किया और ये रकम एक दिन के लिए हिफाजत रखने के लिए अपनी बेगम के हवाले कर दी। बेगम साहबा हाउवन ने हिफाजती नुक्ता नज़र से भारी रकम लकड़ियों से जलने वाले आतिशदान में छुपा दी। सुबह जब उनके शोहर ने चाय तलब की तो उन्होंने चाय की कैतली आतिशदान पर रखी और उसमें आग जला दी। बदकिस्मती से वो ये भूल चुकी थी कि उन्होंने आतिशदान में लाखों रुपयों छुपा रखे हैं। जो ही उन्होंने आतिशदान में कुछ मज़ीद लकड़ियाँ डाली तो जलते हुए नोटों को देखकर उनकी चीखें निकल गईं। जलती हुई रकम पर फौरी तौर पर पानी डाला गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दोनों मियाँ बीवी जले हुए नोटों को लेकर सरकारी बैंक भी गए, मगर उन्हें बताया गया कि नोट आधे जल चुके हैं, लिहाजा उनकी तब्दीली भी मुमकिन ना थी। मिस्टर बिन का कहना है कि उनके पास मुलाजमों को अदायगी के लिए रकम भी ना थी और उन्होंने दोस्तों और रिश्तेदारों से उधार रकम का बंदोबस्त किया था। वो कहते हैं कि उनकी बेगम ने अच्छी नीयत से रकम को छुपाया था, मगर बदकिस्मती से वो ये बात भूल गई थी और भारी रकम जला बैठी। वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी बेगम की गलती को माफ़ कर दिया और वो पुरुमीद भी हैं कि रकम का कुछ और बंदोबस्त हो जाएगा। क्या आपको मालूम है कि कलाई पर घड़ियां सिर्फ खवातीन पहनती थी? ये रिवाज मर्दों में कैसे आया? दिलचस्प तारीख जानिए। मर्दों के फैशन का लाजमी हिस्सा समझी जाने वाली कलाई की घड़ी की दिलचस्प तारीख से मालूम होता है कि 20वीं सदी से कबल ये सिर्फ खवातीन के इस्तेमाल की चीज़ थी, जबकि मर्दों में इसके इस्तकबाल का कोई तसव्वुर नहीं पाया जाता था। आज से 1 सदी कबल रेस्टलेट कहाई जाने वाली घड़ी को खवातीन की आराइश व ज़िबाइश की दीगर अशिया की तरह बहुत नाजुक बनाया जाता था और मर्द इसे अपने इस्तेमाल के काबिल ना समझते थे। मर्दों में कलाई की घड़ी का इस्तेमाल सबसे पहले जर्मन बहरिया ने शुरू किया। जर्मन बहरी फ़ौजों को जेब में रखने वाली घड़ी दी जाती थी जिसके साथ एक पट्टा जुड़ा होता था। जनूबी अफ्रीका में 1899 से लेकर 1902 तक लड़ी जाने वाली जंग बोयर के दौरान फौजी हमलों को मरबूत करने के लिए घड़ी के इस्तेमाल की इफादियत सामने आई
और उसके बाद बरतानवी फ़ौज ने इसके इस्तेमाल को फ़रोग दिया। ओमेगा कंपनी ने कलाई की घड़ी को मकबूल आम बनाने में अहम किरदार अदा किया और जंग अजीम अव्वल के बाद मर्दों में भी कलाई की घड़ी का इस्तेमाल आम हो गया। यूँ ख़वातीन का फ़ैशन बिलाखिर मर्दों की ज़िंदगी का लाजमी जुज़ बन गया। दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।